पिछली बार मैंने आपको बताया था कि प्रचार क्या होता है। आज हम प्रचार के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। किम्बाल यंग के अनुसार प्रचार का मनोविज्ञान विश्लेषण निम्नलिखित 4 आधारों पर करना चाहिए। पहला है उद्देश्य या प्रेरणा, एम ऑफ मोटिवेशन। प्रत्येक प्रचार किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य से अवश्य प्रेरित होता है। प्रचार का यह उद्देश्य जिन व्यक्तियों में प्रचार किया जा रहा है उनकी आवश्यकताओं से संबंधित होता है। यह देखा गया है कि प्रचार करने वाला व्यक्ति अपने प्रचार के उद्देश्य को स्पष्ट न करके व्यक्ति की आवश्यकताओं पर जोर देकर उनका ही ध्यान अपने उद्देश्यों की ओर आकर्षित करता है। प्रचार करने वाला व्यक्ति प्रचार से हमेशा यह ध्यान रखता है कि व्यक्ति को स्पष्ट न हो कि प्रचारक अपने स्वार्थ के लिए प्रचार कर रहा है। प्रचारक द्वारा लोगों की अतृप्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रकृति संवेगात्मक होती है, अतः कोई प्रचारकर्ता आवश्यकताओं के साथ विभिन्न संवेगात्मक भावनाओं से जोड़कर प्रचार करता है तो उसका प्रचार अपेक्षाकृत जल्दी सफल होता है। बार्ट्स के अनुसार निराशा के पश्चात जब मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं अधिक तीव्र हो जाती है तब प्रचारक सुझाव और अन्य प्रभावात्मक विधियों के सहारे निराशा के क्षेत्र में नए विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। यदि यह कार्य उसे सफलता मिलती है तो उसका प्रचार भी सफल होता है। प्रचार का मनोविज्ञान के दूसरे तथ्य की ओर देखते हैं, प्रतीकात्मक सामग्री। व्यक्तिगत भाषण, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाओं आदि के प्रयोग की सहायता से प्रचारक अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रचारक अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का भी उपयोग उन्हीं साधनों के द्वारा करता है। नेता अनुयायियों के या विरोधियों को प्रतीकात्मक उपलब्धि दी जाती है, प्रतीकात्मक उपाधियां दी जाती है। जुलूस और नारेबाजी के द्वारा भी प्रतीकों के रूप में प्रचार सामग्री को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। व्यापार के क्षेत्र में कुछ प्रतीकात्मक शब्द जैसे कामधेनु या डिपॉजिट, स्वप्न योजना, गोपी वनस्पति, हनुमान वनस्पति आदि प्रचलित है। प्रचारात्मक प्रतीकों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए। पहला तो है प्रचारात्मक प्रतीक जिन लोगों में प्रचार किया जा रहा है उनकी इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं से संबंधित होने चाहिए। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस जनता में प्रचार किया जा रहा है प्रचारात्मक प्रतीक उनके संवेगों को जागरूक करने में सफल होने चाहिए। तीसरी बात है प्रतीक को समझने और बोलने में सरल होने चाहिए, ऐसे प्रतीक अधिक प्रभावशाली होते हैं। चौथी बात है कि प्रचारात्मक प्रतीक जनता के आदर्श और मूल्य के अनुसार होने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं निर्देश तथा प्रचार। प्रचार में निर्देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस संदर्भ में क्लीनबर्ग ने कहा है कि बिना सोचे समझे दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की बात को स्वीकृति के आधार पर की गई क्रियाएं ही निर्देशात्मक व्यवहार है। निर्देश प्रचार के विभिन्न विधियों का मुख्य मनोवैज्ञानिक आधार प्रतिष्ठा होता है। प्रतिष्ठा निर्देशों का भी प्रचार में महत्व है। यह देखा गया है कि प्रचार में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, समाज सेवी या नेताओं को प्रचार के सहारे प्रचार किया जाता है। प्रचार से कई अन्य प्रकार के सुझावों का प्रयोग भी होता है, जैसे संवेगात्मक, निर्देशात्मक, तर्कपूर्ण निर्देश आदि। अब प्रचार के मनोविज्ञान की चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात है कि प्रचार की स्वीकृति और उसका प्रभाव। प्रचार का जब एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो प्रचार का प्रभाव उस व्यक्ति के विचार, उसकी रुचि, उसके मूल्य, उसके आदर्श, उसकी भावनाओं आदि तथा अंत में उसके व्यवहारों पर भी पड़ता है। प्रचार के प्रभाव से ही प्रचार की सफलता या असफलता को मापा जा सकता है। एनिस और मियर के अनुसार समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार की प्रभावकता को प्रचार करने के ढंग पर आधारित होती है। यदि प्रचार सामग्री को समाचार पत्र में प्राथमिकता मिलती है तो प्रचार सामग्री का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रचार सामग्री को मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाए या समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ में छापा जाए तो निश्चय ही प्रचार सामग्री अधिक प्रभावशाली होगी।
प्रचारक जब प्रचार सामग्री के गुणों के साथ साथ उसके विरोध पक्ष के दोषों पर भी प्रकाश डालता है तो प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्मिथ तथा लेसवेल के अनुसार प्रचार के प्रभाव के लिए आवश्यक है कि प्रचार की विधियां प्रचारक जानता हो, प्रचार जिन लोगों के लिए किया जा रहा है उन लोगों को भी जानता हो तथा प्रचार सामग्री का पूरा ज्ञान उसके लिए आवश्यक होता है। प्रचार के मनोविज्ञान की बहुत सारी प्रविधियां हुई हैं, जैसे कि क्रच और क्रचफील्ड कहते हैं कि स्पष्ट परिस्थितियों में दिए गए सुझाव जनता द्वारा आसानी से मान लिए जाते हैं, अतः स्पष्ट परिस्थितियों में प्रचार प्रभावशाली होता है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि जनता के विश्वास, उनकी रुचियों, उनके विचारों, उनके मूल्यों आदि का ज्ञान प्रचारक के लिए आवश्यक होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रचारक को प्रसार सामग्री की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रचार सामग्री द्वारा कितने अधिक लोगों की आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर पा रहा है तथा कितनी जल्दी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति वह करता है। प्रचार की सफलता किसी एक सिद्धांत पर आधारित न होकर परिस्थिति और सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगले लेक्चर में मैं आपको प्रचार की विधियों के विषय में समझाऊंगी। धन्यवाद।